बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल वन टीवी में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे मुल्क में तालीमी इदारों की सूरत हाल पर और उसके साथ साथ NCOC के तहत पूरे मुल्क के लिए नए फैसलों पर। वैसे तो अगर बात करें तो 12 सितंबर तक जो है वो ये कहा जा रहा था कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 13 सितंबर से बाकायदा तौर पर जो स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, उनके खुलने का ऐलान किया गया था। लेकिन एक बार फिर से तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया गया और ये कहा गया कि 13 सितंबर से स्कूल्स नहीं खुलेंगे और क्लासेस ऑनलाइन होंगी। अब ये जो सूरत हाल बेयकीनी की सी है, इसने पूरे मुल्क की जो तालीमी इदारे हैं उन समेत बच्चों, वालिदैन और टीचर्स को बड़ी अजीब सी बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर का पूरा महीना भी स्कूल्स नहीं खोले जाएंगे, यानी सितंबर तो जाएगा ही, अक्टूबर भी पूरा जाएगा। इस तरीके से वो बहुत से ऐसे स्कूल्स या बच्चे जिनका ये तालीमी साल है और जिन्होंने आगे एग्जाम्स देने हैं, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा और टीचर्स जो है वो उनमें से कुछ अमला जो है वो स्कूल्स अटेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल क्लासेस भी ऑनलाइन होंगी, टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और तुलबा भी घर बैठे ये क्लासेस हासिल कर सकेंगे। जब ये सूरत हाल है तो फिर देखना ये है कि मुल्क में नए असातिज़ा की भर्तियों की ज़रूरत, और फिर सिर्फ एक सूबे की बात करते चले, यानी महकमा तालीम सिंध जो है उन्होंने 46,500 करीबन 46,550 असामियाँ कर लेते हैं जिनके ऊपर भर्तियों का ऐलान किया है। इस हवाले से आज टेस्ट हो रहे हैं और इस हवाले से अगर हम बात करते चले तो एक बड़ी अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक साथ इतनी बड़ी तादाद में, यानी 46,000 से ज़ायद असातिज़ा महकमा तालीम सिंध जो है वो भर्ती करने जा रही है और 46,000 से ज़ायद असातिज़ा की जो भर्ती है वो की जा रही है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो शफाफियत का अमल है उसको मलूज़ खातिर रखा जाएगा। रिश्वत लेने वालों के लिए भी सज़ाओं का ऐलान कर दिया गया है, यानी अगर तालीमी महकमे में अपनी पोजीशन बनाने के लिए, पोजीशन लेने के लिए, भर्ती होने के लिए अगर वो इस महकमे से जुड़े लोगों को, कोई भी शख्स जो है, कोई भी कैंडिडेट जो है वो रिश्वत देता है तो उसको सज़ाओं के अमल से गुजरना पड़ेगा। माजी में प्रैक्टिस रही है और चूँकि रिश्वत का अमल माजी में रहा है, यही वजह है कि इस हवाले से अहम इक़दाम जो हैं वो उठाने की बात की जा रही है, जहाँ पर वज़ीर तालीम का कहना यह है कि टीचर भर्ती का अमल जो है उसको मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। अब कंप्यूटराइज्ड अमल के अंदर जो है वो किसी किस्म की करप्शन नहीं हो सकती, बदनवानी के जो इम्कानात हैं उनको खारिज इम्कान करार दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा हैरान कुन है, क्योंकि अगर सिफारिश और रिश्वत जो है उसको जगह नहीं है तो फिर जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसको चलाने वाले लोगों के हवाले से भी जो क्लैरिटी है उसको सामने लाना ज़रूरी है। आपको ये भी बता दें कि उम्मीदवारान जो हैं उनके तमाम शक व शुबहात को दूर करने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कंप्यूटराइज जो निज़ाम है, जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर रहेगा, माफ़ कीजिएगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि असातिज़ा के जो टेस्ट हैं जो कि आज लिए जा रहे हैं ये मेरिट पे होंगे। ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ कि कितने जो असातिज़ा हैं, कौन कौन सी पोस्ट पर कौन कौन से टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो आपको बताएं कि जी GEST के जो है वो 14,039, ये भी आपको बताते चलें कि और PST के जो है वो 32,510 पोस्टें हैं। जबकि अगर बात करते चलें तो कुल जो असामियाँ हैं वो ये कहा जा रहा है कि 46,549 हैं जिनके ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर असामियाँ जो हैं वो टेस्ट मुनक़िद किए जा रहे हैं। अब ये भी आपको बताते चलें कि कुल टेस्ट देने वाले उम्मीदवारान की तादाद क्या है। ये तो आपको हमने बता दी कि 14,039 जो हैं वो हो गए GEST के, और इसी तरीके से PST की जो है वो 32,510 पोस्टें हैं, 46,000 से ज़ायद हो गई। इसी तरीके से 3,86,270 उम्मीदवारान हैं जिन्होंने आज के दिन में ये टेस्ट कंडक्ट किया है। टेस्ट में ये भी आपको बताते चलें कि सुबह 7:30 बजे की जो है वो रिपोर्टिंग टाइम था। सूबे के 6 डिविजनल सेंटर्स लाड़काना, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची में सेंटर्स कायम किए गए और जो उम्मीदवारान थे वो असली शनाख्ती कार्ड के साथ जो है वो टेस्ट सेंटर में दाखिल हो सकते थे, इसके बगैर वो नहीं हो सकते थे। और उसके साथ साथ लोगों को बड़ा वाज़ेह किया हुआ था कि मोबाइल फ़ोन जो है वो आप अपने साथ नहीं लेकर आएंगे। अभी भी आपको बताते चले कि 100 मिनट का टेस्ट था, 48 घंटों में इसका रिजल्ट जो है वो सामने लाया जाएगा। ये भी आपको बताएं कि जो जवाबी शीट है उसमें उम्मीदवार का नाम और तस्वीर होगी और इसी से ही वो अपने तौर पर जो जवाबात हैं वो भी देख सकेंगे। यानी 48 घंटों के बाद ये भी आपको बताते चले कि
जो उम्मीदवारान हैं जो उन्होंने जवाबात दिए हैं वो देख सकेंगे। जवाबी कॉपी की कार्बन कापी उम्मीदवारान जो है वो साथ लेकर जाएंगे, असल कॉपी इदारे के पास रहेगी। ये भी आपको बताते चलें कि जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो कि जिन्होंने टेस्ट दिया है, और एक मखसूस कोड भी दिया गया है, जो अपना टेस्ट जो है वो उस मखसूस कोड के ज़रिए से बाद में देख सकेंगे कि कितने उन्होंने सवालों के दुरुस्त जवाब दिए और कितने सवालों पर जो है वो उन्होंने दुरुस्त जवाब नहीं दिए। ये भी आपको बताएं कि एक बड़ी प्रैक्टिस आम रही है। अब इसको किस तरीके से रोका जाएगा ये कहना जो है वो कुछ काबिल वक्त है। ये एक आम प्रैक्टिस है कि जिसके तहत जो है वो देखा ये जा रहा है कि जो मुल्क है उसमें बहुत दफ़ा आम टेस्ट सेंटर्स में भी ये होता रहा है कि किसी की जगह पर कोई भी टेस्ट दे सकता है, तो उसकी सज़ा जो है वो 3 साल रखी गई। ये भी आपको बताएं कि 6 मकामात पर सेंटर बनाए गए, ओरिजिनल जवाबनामा सेंटर में जमा करवाया गया, कार्बन कापी साथ ले गए उम्मीदवार। 3 दिन में जो है सबकी जवाबी कापी जो है वो स्कैन करके अपलोड की जाएगी, जिसके बाद वो अपने उस मखसूस कोड के ज़रिए से जवाब देख सकेंगे जो कि उनको दिया गया है। रिश्वत के जो इम्कानात हैं उनको खारिज इम्कान करार दिया गया है, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए से टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 46,500 करीबन 549 असातिज़ा हैं जो जिनकी भर्ती की जा रही है, और मकसद ये है कि ये जो अमल है टीचर्स की भर्ती का ये ना रुके और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स जो है आए। ऑनलाइन जो एक सिस्टम शुरू हो चुका है क्लासेस का, वो भी, और बाकायदा फिजिकल क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो दोनों सिस्टम से नए टीचर्स वाकिफ़ हों। पहली मरतबा सिंध में महकमा तालीम सिंध में 40,000 से टीचर्स जो है उनका एक ही दिन में टेस्ट कंडक्ट करके, लेकिन टेस्ट से देने वाले जो लोग हैं वो 3,38,000 से ज़ायद हैं। आसामियाँ कितनी हैं? 46,000। ये हमारे मुल्क के हालात हैं कि एक एक पोस्ट के लिए लोग जो है वो घर से निकल कर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त को ये देखना होगा कि उन लोगों की बेहतरी के लिए इक़दामात लें जो हकीकी मायनों में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही। कैपिटल 1 TV से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।